परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक दिन और सुबह के टाइम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम प्रभात में आकर मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आजकल हम उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले दिनों उसका 21 पद तक हमने ध्यान दिया है। आज हम 22 और 23 पद को पढ़ेंगे। 22 और 23 पद में हम देख सकता है कि जोसेफ को परमेश्वर ने इतना आशीष किया है, एक लंबा उम्र आयु दिया है। उसी के साथ साथ बच्चों को भी देखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर उनका जीवन में दिया है। ये ऐसे जोसेफ के जीवन में आने के लिए उसका कारण उसी का विश्वास और आज्ञाकारिता है। विश्वास के साथ जोसेफ ने जिया है, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष किया है। इसी से हम एक चीज़ देख सकता है कि होप दैट कम्स फ्रॉम फेथ विल बी रिवार्डेड ऑन अर्थ एंड इन हेवन। वो विश्वास के द्वारा और है आशा को परमेश्वर इस दुनिया में और स्वर्ग में भी उसी का इनाम दे देंगे, उसका प्रतिफल दे देंगे, उसी को रिवार्ड मिलेंगे। ये बात को हम इधर देख सकता है। हम जानते हैं कि आइए हम उस पद को थोड़ा पढ़े। उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 22 और 23 पद। 22 और 23 पद ऐसा लिखा है कि और यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एफ्राइम के परपोदों तक देखने पाया और मनुष्य के पोतों को माकिर को पुत्र थे। वे उत्पन्न होकर जोसेफ से गोद में लिए गए। इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ को लंबा उम्र दिया, 110 साल। पुराना नियम में मिस्रईम के अनुसार 110 बार मतलब एक लंबा उम्र का आयु है, एक लंबा आयु है, ये हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसका एफ्राइम का परपोदा मतलब उनका बेटे को भी देखा है, परंतु मनुष्य को हम देख सकता है कि उसकी बेटे को ही देखा है ना। उधर हम देख सकता है कि कितना जनरेशन को उसने देख लिया है। तीसरा पीढ़ी को, एफ्राइम का तीसरी पीढ़ी को उसने देख पाया। परमेश्वर ने इतना एक आयु उनका जीवन में दिया है। हम जानता है कि गोत्र पिता को सबको परमेश्वर ने ऐसी लंबा उम्र में बढ़ा दिया है। जोसेफ और यहोशू ये दोनों 110 साल की थे। हम मूसा को हम देख सकता है कि एक लंबा उम्र दिया, 120 साल उसको दिया है। 120 साल तक भी उसका आँख की रोशनी और उसका स्टेमिना, उसका शक्ति, शरीर का शक्ति एक जवान की जैसी था। ऐसी हम मूसा के बारे में व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसका 7 और 8 पद में हम देख सकता है। उसी का आँख का रोशनी कमज़ोर नहीं हुआ है, उसी को अभी तक उसने बहुत अपना शक्ति उनका उसमें था, ये हम देख सकता है। अब्राहम के बारे में हम देखेंगे तो अब्राहम भी 175 साल तक रहा है। ये परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया था। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय 15 पद हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि तुम बहुत लंबा उम्र में तुम इस दुनिया से चले जाएगा। परंतु ये गोत्र पिताओं से सबसे लंबा उम्र में रहने वाला था इसहाक 180 साल रखा है। 35 अध्याय में हम देख सकता है।
हम जानते हैं कि इन लोग ने परमेश्वर के पीछे चला है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, उसी लिए उनको इतना लंबा उम्र भी दिया है। वो भी नहीं, परमेश्वर उसी के आगे का टाइमों में परमेश्वर अपने आप को बोल रहा है, उसको कैसे पहचानता है, कैसे बोल रहा है लोगों को, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का पिता है परमेश्वर है, और तुम्हारा पिता इसहाक का परमेश्वर है, और तुम्हारा पिता याकूब की परमेश्वर है ना। मूसा को भी जब वो होरेब में मिला था, जब भी ऐसी इंट्रोडक्शन दे रहा है, मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का पिता और इसहाक का पिता और याकूब का पिता है। देख कितना एक बहुत बड़ी बात उधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम विश्वास के द्वारा आज्ञाकारिता में बढ़ते जाता है, जब परमेश्वर ने हमको एक लंबा आयु देता है, हम जानता है कि वो 10 आज्ञाओं उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो नहीं सकता है, परंतु उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमको आयु बढ़ा के देता है, ये हम देख सकता है। हम नीति वचन 3 का 1 और 2 में हम देख सकता है कि तुम तुम्हारा बच्चों को सिखाना भूलना मत, तुम ये वचन को तुम्हारा हृदय में रखो, मेरा कमांडमेंट को आज्ञा को करो, ऐसी है तो मैंने क्या करेगा, तुम्हारा जीवन में लंबा आयु भी दिएगा और शांति भी दिएगा। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। उसके बाद व्यवस्था विवरण 32 का 46 और 47 पदों में भी हम देख सकता है कि तुम्हारा हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन रखो, तुम्हारा आज्ञा को पालन करे। ये जब परमेश्वर की बातों को मान ले, ऐसी जाएगा तो तुम्हारा जीवन में क्या मिलेगा, बहुत लंबा उम्र मिलेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात हम देख सकता है। और व्यवस्था विवरण 5 का 32 और 33 में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का आज्ञा में और परमेश्वर का बातों के ऊपर तुम भरोसा रखते हुए उसी में चलो, जब चलेगा तो मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारा आशीषें दिएगा, वो नहीं तुम्हारा लंबा उम्र भी दिएगा, है ना। कितना बड़ी बात उधर हम देख सकता है। उसके बाद व्यवस्था विवरण में बार बार बता रहे हैं कि मेरा आज्ञा को पालन करो, जब तुम्हारा जीवन में तुम्हारा बच्चों को मिलेगा और बच्चों को भी बहुत लंबा उम्र दिएगा। ऐसी व्यवस्था विवरण 4 का 40 में और 6 का 1 और 2 में, 12 का 28 में, 22 का 6 में, 6 और 7 में, 25 का 13 में और 13 से लेकर 16 तक, और व्यवस्था लेवीय व्यवस्था 18 का 5 में भी इस बात को हम देख सकता है। हम जानता है कि 10 आज्ञाओं में 10 कमांडमेंट के अंदर सिर्फ एक आशीष की एक ही है, उसका 5वीं कमांडमेंट। उसी में क्या लिखा है, तुम्हारा माता पिता को आदर करो, आदर करेगा तो तुमको क्या मिलेगा, बहुत लंबा एक उम्र मिलेगा। वो निर्गमन की किताब 20 अध्याय 12 पद में भी, और व्यवस्था विवरण 5 का 16 में भी, और एफेसियों की किताब 6 का 2 और 3 में भी हम इसी बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी आज्ञाकारिता को करेगा तो, हमारा माता पिता को हम आदर करेगा तो, परमेश्वर को हम आदर करेगा तो बिल्कुल परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत लंबा उम्र दिएगा। ये लंबा आयु उसका मतलब यही नहीं है तुम मरेगा नहीं है, जी बहुत साल रहेगा, ऐसा नहीं है। परंतु हम जानता है कि इस दुनिया में हम आएगा तो हम एक दिन तो हमको मरना ही है, परंतु परमेश्वर ने एक आज्ञा हमको दिया है कि हम आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की ओर हम जाएगा तो बिल्कुल हमको एक लंबा उम्र परमेश्वर देगा। हो सकता है 1 मिनट होगा, 1 दिन होगा, 1 हफ्ता होगा, 1 साल होगा, 10 साल होगा, ऐसी कुछ भी हमारा जीवन में एक
इंक्रीमेंट, लाइफ में एक इंक्रीमेंट हमको मिलेगा, ये बात को हम देख सकते हैं। ये अभी हमको समझ में नहीं आता है हमारा उम्र में कितना बढ़ते गया है, परंतु हम स्वर्ग में अनंत काल में अनंतता में हम पहुंचा है जब हम इसी के बारे में अच्छी तरह से हम समझ सकता है कि हमारा जीवन में कितना लंबा उम्र परमेश्वर ने दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको परमेश्वर से आशीष मिलने के लिए हमको एक ही काम, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और परमेश्वर की बातों को पालन करना, ये दोनों हम करेंगे तो इस दुनिया में हम रहने के टाइम एक लंबा उम्र हमको परमेश्वर दे देगा, एक ताकत दिएगा। ऐसी इस दुनिया में कष्ट भरा हुआ दुनिया है, उसके बीच में भी हमको आगे बढ़ने के लिए, जीवन बिताने के लिए उसी के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देता है। इसलिए आने वाला दिनों में हम परमेश्वर की आशीष पाने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।